क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी? रिबानगढ़ एक ऐसा गांव था जो अपनी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस गांव में कई 200 परिवार रहते थे, जिनमें से लगभग 150 परिवार खेती करते थे और बाकी के 50 परिवार उसे बाहर बेचने और देखरेख का काम संभालते थे। और जो 150 परिवार रहता था, उन्हें हरिहर परिवार कहा जाता था और बाकी के 50 परिवार को जमींदार या सरपंच का परिवार कहा जाता था। तो रिबानगढ़ का हर फैसला ये जमींदार ही लिया करते थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने अपनी जमीन देकर यह रिबानगढ़ बनाया था और हरिहर परिवार को बसाया था। तो हरिहर परिवार के सभी लोग जमींदार के परिवार वालों को बहुत मानते थे। हरिहर परिवार अपने खेती के काम को और फसल को बहुत प्यार करते थे। एक रात एक काला साया आता है। रात के अंधेरों में सारा फसल को अपनी कुदृष्टि से खत्म कर जाता है। सुबह उठकर गांव वालों ने देखा कि गांव के सारे फसल मरे हुए मिले, जैसे कि सूख कर मर गए हैं। पर यह एक रात में ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही पूरा रिबानगढ़ का फसल सूखकर मर गया? फिर हरिहर परिवार के कुछ वरिष्ठ जनों ने जमींदारों को जाकर अपना चिंता व्यक्त किया। उसके बाद जमींदार भी चिंतित हुए कि यह बहुत विकट परिस्थिति है। तो जमींदारों ने कहा, ठीक है, हम कुछ करते हैं। उसके बाद हरिहर परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपने घर लौट गए। उसके बाद जमींदारों में सबसे वरिष्ठ जमींदार भानु प्रताप सिंह का बेटा गिरीश प्रताप सिंह अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई खत्म करके आया था। भानु प्रताप सिंह चाहते थे कि गिरीश अपनी जमीन और जायदाद को खुद संभाले और गिरीश भी इस बात को समझता था। तो भानु प्रताप सिंह ने गिरीश को बताया कि हमारे गांव की सारी फसल सूखकर मर गई है, तुम जाओ और देखो कि इसके पीछे क्या वजह है। तो गिरीश जाता है और पूरा रिबानगढ़ का मुआयना करता है, तो देखता है पूरा रिबानगढ़ का खेत सूख चुका है। तो वह घमनों से पूछताछ करता है। घमन एक ऐसी समुदाय है जो खेतों की दिन रात पहरेदारी करता है। तो गिरीश ने पूछा कि यह जब हुआ तो तुम सब कहाँ थे? तो घमनों में से एक आदमी कहता है कि हम हर दिन के तरह पहरेदारी कर रहे थे, तभी पता नहीं बहुत बड़ा सा काला धुआं जैसा कुछ आया और हम बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वह तो आपके सामने ही है। उसके बाद गिरीश इसे समझने के बाद वह लैब टेस्ट कराता है कि यहाँ कोई केमिकल्स यूज नहीं हुआ है, तो जो फसल को खराब करना चाहता हो। उसके बाद पता चलता है कि इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है। तो गिरीश ने जाकर भानु प्रताप से साझा किया, तो भानु प्रताप कहते हैं कि तुम मेरे मित्र सुदेश से मिलो, तो वह तुम्हें एक पते पे भेजेगा, तो तुम्हें वहां से कुछ पता चल जाए। तो गिरीश सुदेश से मिलने के बाद वह एक बाबा से मिलता है और उनको रिबानगढ़ के बारे में कहता है। तो बाबा कहते हैं कि जाओ और देखना, अपने हर खेती के मध्य में एक कील चुभा कर रखा है, उसको हटाकर गांव के बाहर किसी नदी में बहा देना। तो गिरीश पूछता है कि बाबा, मुझे कैसे इतना छोटा छोटा कील मिल सकता है? तो उसे बाबा एक लाल टमाटर की पूरी थैली देते हैं और कहते हैं कि खेत के बीच में एक एक टमाटर लेकर जाना और ढूंढना, तभी जाकर जहाँ पर वह कीले होंगे वहाँ यह टमाटर फट जाएगी और वहाँ खोदना तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो गिरीश बाबा से अनुमति लेकर रिबानगढ़ पहुंचकर उन कीलों को निकालकर नदी में बहा देता है। बाद में पता चलता है कि दूसरे गांव के लोग ईर्ष्या में ये काम किए थे, पर रिबानगढ़ की खेत का बाबा ने प्रतिकार किया, जिससे ये दोबारा ना हो। तो उन्होंने पूरा रिबानगढ़ का हर खेती में डंड के ऊपर धागा बांधकर खेत के बीच में डंड गाड़ दिए। फिर दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद से खिल उठा पूरा खेत। अब रिबानगढ़ में कभी खेत में परेशानी नहीं हुई। अब पूरा रिबानगढ़ खुश था।